रिएक्शन के साथ में आप सभी को इनवाइट करने के लिए हम सबको अनम्यूट करेंगे और सभी वेलकम करेंगे जोर से। वेलकम भरत सिंह जी सर, आपका हमारे लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो और हम बहुत अच्छा अच्छा आप सिखाते हो। वेलकम सर, वेलकम। आप हेड रिएक्शन दे सकते हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है आप। वेलकम भरत सिंह जी सर। थैंक यू सर। राजवीर जी, कॉल पे बुलाने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, और सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि सुबह सुबह सीखने के लिए आप सब लोग आए हैं। और प्यारी सी बेला में, सुबह की बेला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और थोड़ी सी जगह मांगता हूँ अपने दिल में रहने के लिए। किराया तो दूंगा नहीं, लेकिन जो भी आप काम की कहोगे मैं उस काम को जरूर कर लूंगा। तो आपके दिल में जगह मांगता हूँ मैं आपको, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और हम जब कोई भी चीज सीखते हैं तो माँ सरस्वती को याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और नमन करते हैं कि हमको ज्ञान की देवी हमें ज्ञान दे, और हमको जो भी हम सीखते हैं उनको हम ग्रहण कर सकें और उसको लागू भी कर सकें। तो आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। आज मैंने उसमें काफी मेहनत की थी, हमने उसमें बात करने में, उसमें बनाने में। तो आप सभी लोग मेरे को लगता है कि आप सब तैयार होंगे इस चीज के सुनने के लिए। तो आप सब रेडी हैं क्या, पहले तो ये बताइए कि आज का जो सब्जेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्गों के लिए है, अपने माता पिता के लिए है, बच्चों के लिए, मतलब एवरीथिंग इज ओके, सबके लिए है आज का सब्जेक्ट। तो आप सब लोग मेरे ख्याल से काफी रेडी हैं। और कोई ऐसी चीज अगर आपको समझ में आए जो आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो उसका सार है कि समझना है और करना है, बस। आपको अपना अपनी दायरे में रहना है। अपने पेरेंट्स जो भी होता है, आज का जो सब्जेक्ट हमारा पेरेंट्स पे है, हमारा पेरेंटिंग पर है। और पेरेंटिंग होती क्या है, सबसे पहले हमको ये चीज समझनी है। तो आप सब लोग मेरे ख्याल से रेडी होंगे, और मैं भी है ना जो सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं भी जब सिखाता हूँ तो मैं आपसे ज्यादा सीखता हूँ, ये और बता दूं आपको कि आपसे ज्यादा मैं सीखता हूँ, है ना। क्योंकि सिखाने वाला होता है उसके पहले वो टॉपिक बनाता है, फिर उसको उसकी गहराई को समझता है कि आखिर इसके भाव क्या है, इस सब्जेक्ट के भाव क्या है, ये क्या कहना चाहता है ना। तो क्यों प्रीति जी, सही बात है ना कि भाई हम कोई चीज को देते हैं तो ऐसा ही होता है ना। तो ये चीज होती है। तो आज जो हम सब्जेक्ट को जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, एक सेकंड, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, ओके। हम क्लियर आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, पहले तो ये बताइए। ओके। अब देखिए कि व्यक्ति तीन चीज से गुजरता है, व्यक्ति तीन अवस्थाओं से गुजरता है। एक तो बालक होता है, चाइल्ड जिसको बोलते हैं, जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए बोल देता हूँ, बाकी बालक ही होता है ना। दूसरी अवस्था होती है वो वयस्क, जिसको अडल्ट बोल देते हैं, है ना। और तीसरी अवस्था होती है अभिभावक, पेरेंट्स। हम जो जानते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई पेरेंट्स है वो बड़ा होता है, अभिभावक छोटा होता है, और बालक छोटा होता है। ऐसे हम यानी व्यक्ति की तीन अवस्था होती है। भाई एक तो बड़ा हो जाता है, एक जवान हो जाता है, एक बालक होता है। यूं मान लो आप, तो तीन अवस्था होती है नहीं, ये तीनों, बालक, वयस्क और अभिभावक, इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। अब देखिए, अब इसमें पेरेंट्स कह सकते हो, अभिभावक कह सकते हो, होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है कि भैया पेरेंट्स होता क्या है। यार पेरेंट्स अच्छे नहीं है, पेरेंट्स बुरे हैं, पेरेंट्स ये पेरेंट्स, अरे हो, पहले तो ये बताओ पेरेंट्स होता क्या है, पहले ये चीज तो समझें। आज तक यही है ना, पेरेंट्स 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 बोलते तो हैं भाई, ये खाने की चीज है, पीने की चीज है, क्या है, अपंडबाजी है क्या है ये पेरेंट्स। पेरेंट्स बता दूं आपको, पेरेंट्स सिर्फ मनो अवस्था है। पेरेंट्स एक मनो अवस्था है, जिससे न तो कोई उम्र से लेना देना है, न कोई रिलेशन से लेना देना है। इससे कोई भी रिलेशन और कोई भी लेना, न तो रिश्तेदारी से लेना देना है, न इसका कोई उम्र से लेना देना है। मैं आपका पेरेंट्स हो सकता हूँ, आपका मान लो मेरे, मैं आपका फादर नहीं हूँ, आपका अंकल नहीं, मतलब चाचा नहीं हूँ, मैं मामा नहीं हूँ, और मैं आपका पेरेंट्स हो सकता हूँ। आप मेरे पेरेंट्स हो सकते हो। ये मनोवस्था है, आपकी सोच क्या है, वो मनोवस्था होती है पेरेंट्स की। अब देखिए, अब एक छोटा बच्चा, अब ऐसे लगा लो आप, एक छोटा बच्चा 10 साल का है मान लो, एक छोटा बच्चा 10 साल का है।
अपनी छोटी बहन है, मान लो 5 साल की, अब उसको वो खाना खिलाता है, प्यार करता है, वो भी एक पेरेंट्स की मनोवस्था है। 10 साल का बच्चा है और मान लो दो उससे छोटी बहन है, और उसको प्यार करता है, उसको खाना खिलाने की कोशिश करता है, तो वो क्या है? पेरेंट्स की मनोवस्था है। और वही बच्ची अगर अपनी गुड़िया को दूध पिलाने की कोशिश करती है, मान लो 2 साल की भी बच्ची है और अपनी गुड़िया को दूध पिलाने की कोशिश करती है, ये भी पेरेंट्स की मनोवस्था है। ऐसा नहीं, वो भी उसके लिए पेरेंट्स है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मानसिक स्थिति, जो हमारी मनोवस्था, वही पेरेंट्स, पेरेंटिंग होती है कि नहीं होती? आप बड़ा भाई भी पेरेंट्स हो सकता है, आपके गार्जियंस भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका दोस्त भी आपका पेरेंट्स हो सकता है, मतलब रिलेशन और इससे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है सबको? आई समझ में कि पेरेंट्स क्या होता है? पेरेंट्स का मतलब ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा जो स्टार्टिंग होता है, 3-4 फेज मैंने बनाए हैं कि जो आप बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, जब तक कि 3-4 फेज से गुजरता है वो। और वो क्या करता है, देखिए, सबसे पहले जो माता पिता का व्यवहार का सबसे ज्यादा असर बच्चे पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब देखिए, माता पिता के व्यवहार में प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, डांट फटकार भी होती है, खर्चा पानी भी होता है कि नहीं होता है? खर्चा पानी के हम तो मजाक करते हैं भाई, कोई बच्चे को पिटाई विटाई करते, भाई खर्चा पानी चाहिए क्या? खर्चा पानी में अच्छा, खर्चा पानी मिल गया दिखता है तेरे को, है ना? तो मतलब ये चीज होती। तो मम्मी पापा के व्यवहार जो है वो बच्चे पे असर डालता है। कि अभी मैं कल परसों में कह रहा भी बता रहा था मैं, लेकिन आज भी बताना चाहूंगा उस बात को, क्योंकि जो पेरेंट्स की बात आ गई, कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो बच्चों को जब खेलते हुए को बुलाते, चल तू घर में बताती हूँ तेरे को, चल तू मैं अभी तेरी पिटाई लगा देती हूँ, ऐसा शब्द बोलता है। मतलब वो उसके हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं, तो उसके मतलब मिसेज भी ऐसा बोलते, चल अब तेरे को तेरे ऐसी ठुकाई करूं, तेरे ऐसी हड्डी गर्म कर दूं, नरम कर दूं, जो भी ऐसे शब्द हैं। तो मैंने एक दिन को दोनों को बुलाया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठा है। मैं कि तुम्हारे घर में इसके अलावा कोई खाने पीने की सामग्री भी है क्या? कि भाई आजा ले बोले लड्डू बनाते हैं, ला आजा भाई हलवा बनाते हैं, ला आजा भाई ये चीज खाते हैं, और कोई चीज नहीं है कि यही खिलाने की चीज है तुमको बच्चों को? तो हंसने लग गए भाई। और नहीं, मैं तो पूछा है, मैं हंसने की बात नहीं, तो पूछा है कि भाई तुम्हारे घर में और भी सामान है कि नहीं है? अभी यही है कि आजा तेरे को पिटाई खिला दूं, आजा तेरे को ये कर दूं। तो मैंने कहा भाई घर में सामान और भी है, भाई आजा यार अपन लड्डू बनाते हैं, आजा भाई अपने हलवा बनाते हैं, आजा अपन खाना खाते हैं, ये चीजें भी तो होती है, आजा भाई पढ़ाई कर ले। कुछ तो हो सकता है ना, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना? लेकिन हम जाने अनजाने में हम बच्चों को वही चीज सिखाते हैं जो हम नहीं जानते, और वो बच्चे भी फिर वही चीज करेंगे, सेम। तो मतलब बच्चों पे इतना असर पड़ता है, मैं बताऊं आपको, बच्चा एक सीसीटीवी कैमरे की तरह होता है, और वही चीज सीखता है जो आप सिखाते हो, जाने अनजाने में। अब एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी बड़ी बेटी है, उनकी बहुत अभी मतलब वो आप तो कह रहे 10-11 साल की हो गई। तो वो बिल्कुल छोटी सी थी, मतलब 2 साल में, बोलना भी 1.5 साल 2 साल की, बोलना भी नहीं जानती थी वो। लेकिन वो मेरी छोटी बेटी थी राधा, उससे कुछ उनको किसी बात पे लड़ रही थी, है ना, ऐसे मतलब उसको डांट रही थी। तो वो जो छोटी बच्ची में 1.5 साल की हो गई है क्या, तो उसने जो क्यों मौसी लगती है छोटी हुई, तो वो उसकी गोद से उतर के खुद की मम्मी के पास आके जाना क्या बड़बड़ाई, क्या कहा उसे, हमको समझ में, भाई वो बोलना ही नहीं जानती, बड़बड़ 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 ये करके और मुक्के मारे। और मतलब उसका मतलब ये था कि मेरी मौसी को क्यों लड़ रही है, मम्मी को आके मतलब उसने ऐसे किया। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे कैमरे की तरह होता है, और उसने सीखा कि ऐसे ये लड़ाई कर रही है। तो बच्चों के सामने आप शब्द बोलना या गलत हरकत करना, ये मत करना, नहीं तो बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। तो हमको संभल के बात करना है, संभल के बोलना है, संभल मतलब हमको किसी की रेस्पेक्ट करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। नहीं, बच्चे वही चीज सीख जाएंगे। हम कहेंगे उसके लायना नहीं आया, उसके ऐसा नहीं हुआ, तो आपका व्यवहार क्या है, आपके फैमिली में व्यवहार क्या है? बच्चे भी कहेंगे हाँ उसके पता से आज मम्मी, उसके 5 पता से आए थे, आपने दिए थे ना। हाँ मतलब सीख गया वो देखना आगे से ऐसी चीजें कहने लगेगा वो बच्चा आपसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों के सामने किसी भी फैमिली की अगर आपको बुराई करनी है, बंद कमरे में करो, लेकिन बच्चों के सामने मत।
बच्चे उसी परंपरा को अडॉप्ट करेंगे जो आप सिखाने वाले हैं, है ना? क्लियर है सबको? देखो, मतलब कहने का मतलब आपके संस्कार क्या हैं और आप बच्चों को किस तरीके से टैकल करते हो। एक छोटा सा बात तो मेरी शुरू से आदत बता दूं आपको, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं बच्चों को कोई भी चीज की है तो मैंने डांट के नहीं करी, उनको समझा के करी, कोशिश करी। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मेरी छोटी छोटी बेटी है राधा, और वो थर्ड स्टेप में या फिर मतलब ऐसी कुछ पढ़ती थी, मतलब तीसरी क्लास में। अब तो आजकल तो LKG, UKG और भी जाने क्या क्या अटन पटर करके 4-5 साल में पहली में आता है। तो पहले LKG UKG थी, लेकिन वो फर्स्ट में पढ़ती हो गई, सेकंड पढ़ती हो, मुझे इतना याद नहीं है। तो अब उसकी आदत क्या थी कि गुस्सा आया और कोई भी चीज को फेंक दिया, हाथ जो हाथ में है सामने है उसको फेंक दिया, टूटे चाहे कुछ भी है, महंगी हो सस्ती हो, उससे कोई मतलब नहीं है, और वो कर देती थी। अब एक दिन क्या था कि सामने उस प्लास्टिक की चेयर रखी थी, तो उसको मतलब फेंक दी। गुस्सा आया को, ज्योति के उसके हुआ या विकी के उसके हुआ, पता नहीं क्या मेरे को, तो तोड़ दी। तो उसकी मम्मी ने एक चांटा लगा दिया। अब वो गुस्सा हो गई। अब मेरी एक आदत है कि एज ए मतलब अभिभावक मान लो, एक पेरेंट्स मान लो, कि जो अगर मान लो मैं कार्य करता हूँ घर का या बड़ा मुखिया हूँ, तो मैं आके पूछता हूँ, मतलब मम्मी को बाबू बोलता हूँ मैं, बाबू और पापा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब सबकी पूछ के फिर बोले आप मेरे को देते, नहीं तो जिसने नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया। मतलब ये मेरा ध्येय रहता है, आज भी रहता है। मेरा जब 20 साल का था तब भी मेरा ध्येय रहता, मैं पूछ के ही खाना खाता हूँ किसने खा लिया और किसने नहीं खाया। तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है, अगर मैंने खा लिया और किसी ने नहीं खाया ना, तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि उसने नहीं खाया और मैं खाना खा रहा हूँ। तो कैसे बोले राधा ने नहीं खाया बाकी सबने खा लिया, मैं क्यों बोले रूस रही है, ऐसे ऐसे बोले। जब देखे जब कोई किसी न किसी चीज को तोड़ती रहती है। मैं, अच्छा। तो मैंने उसको बुलाया, मैं राधा इधर आ। आई, गोद में बिठाया। गोद में बिठाया के मैंने कि मम्मा ने डांटा, डांटा नहीं मारा। डांटा नहीं मारा। अच्छा। मैंने कहा, ऐसी हिम्मत मम्मी की, क्यों मारा? कि ना वो अब मारती रहती है मुझे। मैं, ठीक है, अब बच्चा थोड़ी बताता है मैंने क्या किया है। तो मैं, ऐसा कर, कॉपी पेन है तेरे पास? कि हाँ है। मैं कि लेके आ। कॉपी पेन मंगाई। मैं कि लिख। मैं लिखाऊं? क्या लिखूं? कि तुझे जो जो तोड़ना पसंद है गुस्से में, वो सारी लिस्ट बना आज, और अपन चलेंगे कल मार्केट और पूरा सामान खरीद के लाएंगे। जब भी गुस्सा है मेरा बेटा अपनी चीजों को तोड़ देखे, फिर देखते हैं मम्मी कैसे डांटती है और कैसे मारती है। समझ रहे हो? अपन लाएंगे। तेरे को भाई गुस्से में तोड़ना अच्छा लगता है ना, अपन अलग से सामान लाके तू तेरा अलग रख ले। जिस भी चीज को तो जो जिसको तोड़ना अच्छा लगता है वो सामान कल बाजार से खरीद के लाएंगे। वो हंस गई, गले के लिए पड़ गई। फिर हम दोनों ने खाना खाया। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा तू, मैं भी डांटता, ये से करती है वैसे करती है, नहीं समझ में आती। लेकिन वो चीज उसकी उसी दिन से गायब हो गई। डांटने फटकारने से गायब नहीं होती वो चीज, है ना? क्लियर है ना? तो क्या होता है, संस्कार हमारे वो चीजें आती है। तो अब इसमें देखिए आप, पहला स्टेप, अब इसमें लिखिए हमारी प्रथम पीढ़ी। पहला स्टेप लिखिए आप। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेके और जो थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी हर अदा हमें अच्छी लगती है। माता बहनें कितनी खुश होती हैं, देखो जी ये बोला, इसने आवाज निकाली, देखो जी इसने ये चीज फेंकी। मतलब उसकी कुछ भी अदा, उल्टी सीधी अदा भी उसकी अच्छी लगती है, लगती ही नहीं लगती है? जब बच्चा छोटा होता है तो हर अदा अच्छी लगती है ना। और उससे अपन भी ये कहते हैं, ये बोलो बेटा, ये मम्मा बोलो, बेटा पापा बोलो। मतलब बोलते हैं कि नहीं बोलते? और फिर अगर वो थोड़ा सा भी खड़ा होता है, चलो बेटा चलो 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 चलो, ऐसे बोलते हैं ना। हम क्या सिखा रहे हैं उसको? बोलो चलो सिखाया। पहली स्टेप में हमने क्या सिखाया? बोलो चलो सिखाया। और उसकी जो भी अदा है हमें बहुत पसंद आती है। आती नहीं आती भाई? सबको आती है ना। उल्टे सीधे करेगा, नुकसान कर देगा, तो भी हमें उसकी अदा अच्छी लगती है। और उसकी सारी बातें सुनते हैं,
जो भी बोलता है, रोता है, करता है, वो सारी बातें सुनते हैं। और बच्चा जो भी करता है उसको सही मानते हैं, चाहे उसने बर्तन ही तोड़ दिए हो, चाहे शीशा तोड़ दिया हो, चाहे कुछ फैला दिया हो, लेकिन हम हंस जाते हैं सब। हंसते हैं ना। पहली स्टेप में तो यही चलता है, हंस जाते हैं हम, पर घर वाले खुश हो जाते हैं, अरे इसने ये फैला दिया, देख, अरे यार ये कर दिया, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरा फेज आता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा फेज आता है। अब देखिए, हमने दूसरे फेज में क्या किया, शिशु अवस्था से थोड़ा सा बाहर आया, मतलब किशोर अवस्था में भागना दौड़ना लगा, इधर उधर मौज मस्ती करने लगा। अब दूसरे फेज में हमने क्या किया, उसको टोका टाकी करने लगे। पहले फेज में क्या सिखाया था, बोलो चलो सिखाया था, बोलो चलो सिखाया था फर्स्ट स्टेज में। अब क्या सिखा रहे हैं, चुप बैठ, चुप बैठ। मतलब पहले तो बोलो और चलो, और अब चुप, यानी बोलो मत, मतलब चुप और बैठ। हम वही बच्चा है और वो ही हम है। हम उसको क्या सिखाने वाले, चुप बैठ। उसकी बात, वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे, नहीं सुना, और उसको डांट दिया, चुप बैठ। मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया उसको, उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। हम पहले ही जजमेंट दे दिया उसकी बात को सुनने से पहले। नहीं नहीं, चुपचाप बैठ, बाद में बात कर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम जजमेंटल हो गए, पहले ही उसको कह दिया। अच्छा, अभी एक बात बताइए, अगर आप उसकी बात को नहीं सुनते हो, उसकी बात को रिजेक्ट करते हो, तो प्यार की जो एनर्जी है ना, वो कम पड़ने लगेगी, वो खत्म होने लगेगी। आप बच्चे को नहीं सुन रहे हो, बच्चा ज्यादा किसके पास बैठेगा, जो उसकी सुन रहा होगा, जो उसके साथ खेल रहा होगा, है ना। तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, बाहर जाके वो प्यार ढूंढेगा, बाहर जाके वो अपने दोस्तों के साथ ढूंढेगा, क्यों, आपने तो रिजेक्ट कर दिया। तो जहां एक्सेप्टेंस मिलेगी, बच्चा वहीं जाएगा। अब अच्छे लोगों पे एक्सेप्टेंस मिलेगी तो अच्छे लोगों की तरफ जाएगा, बुरे लोगों से एक्सेप्टेंस मिलेगी तो बुरे लोगों पे जाएगा। वो नहीं जानता अच्छे बुरे को, सिर्फ वो जानता है कि मुझे ये लोग प्यार कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। आपने अपने बच्चे को अपने आप से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने से दूर बनाना वहीं से शुरू होता है। फिर लोग, पेरेंट्स कहते हैं, यार हमारे बच्चा तो सुनता ही नहीं है, हमारे बच्चा तो हमारे पास आता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो हमारे पास बैठता ही नहीं है। अरे, ये शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज नहीं देखी हमने ना। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है हमारा, अब देखिए, अब तीसरा स्टेप आने से पहले हम क्या क्या होता था, वह पहले वो करता था, आप सुनते थे, पता था तो सुनते थे, करता था, बताता था, आप सुनते थे। दूसरा आया, करता था, बताता था, आप सुनना बंद कर दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, बाद में वो करता तो है लेकिन बताएगा नहीं, करना नहीं छोड़ेगा। जो भी कुछ एक्टिविटी करता है, वो करेगा तो सही लेकिन बताएगा नहीं। अब देखिए, बाद में जो बच्चे ने, यानी करना नहीं छोड़ा उसने, बताना छोड़ा है। क्यों, आपने सुनना छोड़ दिया था इसलिए उसने बताना भी छोड़ दिया। करेगा तो सही वो एक्टिविटी। पहले जो एक्टिविटी करता, मम्मा आज हमने ऐसा किया, मम्मा वैसे किया, पापा ऐसा किया, तो सुनते थे। हमने जब रिजेक्ट करना शुरू किया, सुनना शुरू नहीं किया, तो आपको बताना बंद कर दिया। अब बताना बंद किया, ऐसा नहीं कि उसने काम, वो जो करना छोड़ दिया। तो जैसे मान लो, कोई भी बच्चा गलती करता है, तो हम गलत किसको मानते हैं, बच्चा तो वही है हमारा, जो गलत करता तो भी हंसते थे, अच्छा करता था तो भी हंसते थे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन आज क्या हुआ, सपोज एक बच्चा अपनी, आपने स्कूल गया और उसने बंक मार दिया, वो स्कूल नहीं गया, मतलब बीच में से रास्ते में से गाल गोल करके वापस आ गया, ऐसे मान लो, चलो अपने एक उदाहरण के तौर में मानते हैं। अब इसमें बच्चा गलत है, हम बच्चे को गलत मानते हैं। अरे बच्चा तो सही है, बच्चा तो पहले भी था, या उसने किया जो गलत है।
हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती यहां करते हैं कि बच्चे को गलत मान बैठते हैं, उसने किया है उस पे जाते नहीं है। मंजू जी सही है ना? भाई बच्चे ने गलत किया ये नहीं कहते, भाई तूने ये गलत किया, तू तो सही है लेकिन तूने ये गलत किया है। यू आर राइट, यानी तुम सही हो, बट यू डन नॉट राइट, यानी जो तुमने किया है वो सही नहीं है, तुम तो सही हो। क्यों ममता जी? भाई तुम तो सही हो। अब सपोज मान लो कि ममता जी कोई गलती कर रही है, तो ममता जी गलत नहीं होनी चाहिए, जो किया है वो गलत होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ हम सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हम बच्चे को गलत मान बैठते हैं और उसको ही पनिश करना शुरू कर देते हैं। नो, ये नहीं करना है। उसकी आदत जो पड़ी है या उसने कोई जाने अनजाने में किया है, उसको सुधारना है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने ही बच्चे के टैग लगाना शुरू कर देते हैं। तू गलत है, यू आर बैड गर्ल, यू आर बैड बॉय, उसको मतलब तू कर नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू आवारा है, तू नकारा है। तो बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स झूठ नहीं बोल सकते, पेरेंट्स पे तो विश्वास करता ही करता है, मैं नकारा ही हूँ। क्यों? मेरी मम्मी तो झूठ बोल ही नहीं सकती, मुझे कहा है कि तू नकारा है, तो मैं तो नकारा ही हूँ। वो बच्चा सच मान बैठता है, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू पढ़ ही नहीं सकता। तो जो शब्द आपने अपने बच्चों का टैग लगाना शुरू किया, बच्चा वही उसके दिमाग में टैग लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो आप पे वो विश्वास करता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते। क्यों चौथमल जी? तो बच्चा उसी चीज को मान बैठता है। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को अप्रिसिएट करना चाहिए, नहीं तू सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन तू कर नहीं पा रहा, या तू करना नहीं चाहता, या तू उस चीज को भूल रहा है। मतलब बच्चा तो यू आर राइट, बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, तू दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा है। बस अपन को तो ये करना है, इसकी कोशिश करनी है, इस तरीके से अपने बच्चे को लेना है। समझ रहे हो? मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। क्यों? बच्चे को ऑलवेज राइट मानो आप, हमेशा बच्चा सही है, एवरीथिंग, हर चीज से सही है। लेकिन वो जो कर रहा है उसको गलत साबित करो कि तूने जो किया ना वो गलत, तू तो सही है, तू मेरा बेटा है, तू संसार का सबसे बेस्ट बेटा है, तू संसार की सबसे बेस्ट बेटी है, लेकिन जो तूने किया ना जाने में अनजाने में, ये गलत था। तू कर ही नहीं सकती थी, तूने ऐसा किया, लेकिन हो सकता है तेरे से भूल हो गई हो, अगले सुधारेंगे अपन मिलके। हम उसको बिल्कुल डांटना डपटना, उसको इंसल्ट करना, नो। जैसे कोई रिजल्ट भी अगर मैं तो मेरे बच्चों का तीनों का कभी कमजोर भी आया होगा, तो मैं यू आर बेस्ट, और तुमने अपना बेस्ट दिया है ना। न्यू राधा तो कई बार कहती थी पापा आपने, ज्योति भी कहती कि पापा आपने कभी हमें डांटा ही नहीं, हम कम नंबर लाए तो भी नहीं डांटा, ज्यादा नंबर तो भी नहीं डांटा। मैं बेटा आपने अपना बेस्ट दिया, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। अब हो सकता है कि परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं कमी रह गई, उसको सुधारेंगे हम लोग। तुम तो सही हो, तुम गलत कहाँ हो सकता है कि तुम पे लापरवाही हो गई हो, तो जाने जानी हुई होगी, तुमने जान के चला के थोड़ी की है। हो सकता है कि उस दिन है ना आपको ऐसा एटमोस्फेयर नहीं रहा हो सकता है आपकी तबीयत लूज, कुछ भी हो सकता है। आपने तो अपना बेस्ट दिया ना, कोई भी बच्चा अपना बेस्ट ही देता है, तो नंबर कम आ रहे तो वो क्या करेगा? लेकिन और डिमोलाइज करते हैं हम लोग, या तो यही हो, और उसको कहते हैं तू तो नकारा है, तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तू तो कमजोर है, मतलब ऐसा टैग लगा दें जो फिर वो अपनी मम्मी पापा को परफेक्ट मान ले। क्लियर सबको? तो अच्छा बुरा का टैग कौन लगाएगा? हम लोग लगाएंगे, है ना? लेकिन फिर पता है क्या होगा, कि बच्चा भी फिर आगे चल के आपकी बातों को कि जो सही है उनको भी गलत बताने लगेगा, मम्मी गलत कर रहे हो, मम्मी क्यों? उसने सीखा ही है कि हर चीज को राइट को भी रॉन्ग कहना, आपसे ही सीखा है। राइट को भी रैंक, मम्मी मम्मा आप बहुत गलत, मम्मा ऐसा नहीं होता है, पापा ऐसा नहीं होता है, ऐसे करते हैं ना बच्चे, ये चीज होती है। तो वो आपको भी राइट रॉन्ग करने लग जाएगा आगे चल के, परिवार में डिस्प्यूट होने लगेगा। आप देखिए, पहले के जमाने के जो जो फेज थे ना, वो चार फेज, तीन चार फेज, किस तरीके के पेरेंट्स कुछ कैसे कैसे होते हैं कुछ तरीके के।
कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स तो मैं जैसा कहूं वैसा कर, किससे पूछ के किया तैने ये। बच्चा कोई कुछ कर भी आए या कुछ निर्णय भी लिया आए तो ऐसे कहते हैं ना, किससे पूछ के किया। प्रीति जी सही है ना, मैं कहूं जैसा कर, ऐसे होते पेरेंट्स के बहुत सारे। मतलब थोपना, बच्चे को अच्छा लगे नहीं लगे, बच्चे को सब्जेक्ट साइंस अच्छा लग रहा है, आर्ट्स थोप दी। बच्चे को कोई टेक्निकल में जाना है, दूसरा सब्जेक्ट थोप। मतलब किसने किससे पूछा तूने ये काम कैसे किया, ऐसे कर। मतलब थोपने वाले पेरेंट्स होते हैं, वो ठीक नहीं होते। दूसरे पेरेंट्स होते हैं इन्वॉल्व करने वाले, अपने बच्चे को हर काम में इन्वॉल्व करते हैं, सलाह करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसा होगा, नहीं इंफॉर्मेशन नहीं, वो इन्वॉल्व ही करते हैं काम पे। सूचना नहीं देते यार मैं ऐसे करके आया, मतलब जैसे कोई काम नहीं हो गया घर में, बच्चे को सूचना दे दी कि ऐसा किया है अपन ने। और एक होता है कि जैसे अभी, अब मान मान लो मैं कहूँ कि मैं जैसे मुझे करना है उस काम को, लेकिन मैं महेंद्र से कहूंगा महेंद्र इधर आ, विकी इधर आ, अपने यार ऐसे ऐसे करेंगे ये। मान लो मैंने उसके मिसेज को भी बुलाता हूँ मैं, उस विकी को भी कई बार बुला लेता हूँ, उसकी मम्मी को भी बुला लेता हूँ, पापा से भी बात कर लेता हूँ। तो मैं घर में कोई भी काम करता हूँ तो इन्वॉल्व करके मुझे लगता है कि मुझे करना है, लेकिन फिर भी मैं यानी बहू को तक मैं भी इन्वॉल्व करता हूँ। अगर मैं गलत कर आया, देखो कितना फायदा होता है। अगर उसका रिजल्ट गलत आता है, किस पे ब्लेम जाएगा? कोई ब्लेम करने वाला नहीं है, हमने सबने मिलके गलती की है। और नहीं, अगर आपने खुद ने निर्णय लेके कुछ कर लिया ना, ये ले बैठा, ये है, और किसी बात, अरे हमारे घर की बात मानता ही नहीं है, घर की बात तो मानता ही नहीं है भाई, मन माया जैसे करता अब ले। मतलब घर वाले उनके साथ नहीं रहते। उसका रिजल्ट अच्छा था जब, तो घर वाले एंजॉय कर लेते उस चीज को, आनंद लेते। ओहो हमारे घर में अजी साहब हमारा लड़का बहुत बढ़िया है जी साहब, उन्होंने जैसा अच्छा निर्णय जी। मतलब देखो जी, भगवान की दया जी, अच्छा। और गलत हो गया तो उसने किया। अजी साहब क्या बताएं आपको, हमसे तो पूछता ही नहीं है जी। तो हमें क्या करना है कि कोई भी काम करना है अपने परिवार को। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि अकेला सोचता है वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन सारा परिवार अगर किसी चीज को सोचता है तो माइनस प्लस में भी सोच सकता है। आप में कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, तभी आप अपने परिवार का विश्वास जीत सकते हो। इसलिए मैं आज तक का रिकॉर्ड है ऊपर वाली की कृपा से, मेरे दादाजी के टाइम से मैंने सीखा वहां से कि वो ही। और जब पता है क्या, गांव वाले, मैं बिल्कुल छोटा था तो मैं पूछता, दादाजी इस खेत में क्या बोओगे, इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या हम ऐसे सलाह करते रहते थे, इसमें बाजरा बोएंगे, बाजरा बोने से ज्यादा फायदा होगा, मक्का बोने से ज्यादा होगा, ऐसी बातें मतलब सलाह टाइप करते थे। तो वो आदत थी पहले, उन्होंने सिखाया मुझे कि भाई सब चीज पूछ के करना चाहिए घर में। तीसरे कौन से होते हैं तीसरे लोग? जो बच्चों से क्या कहते हैं, जो मर्जी में आए जो कर, चाहिए जो ले जा। यही ध्यान नहीं रखते कर क्या रहा है ये। मन में आए जो कर, जो चाहिए जो ले जा। तो वाच ही नहीं किया बच्चों पे, वो गलत के लिए पैसा ले जा रहा है, सही के लिए ले जा रहा है, क्या कर रहा है। होते ना ऐसे, जो मर्जी में आए जो कर, जो चाहिए जो ले जा। क्यों कुलदीप जी? ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स, जो मन में आए जो कर ले, और जो चाहिए जो ले जा, ध्यान ही नहीं है उनका। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पता नहीं साहब जाने क्या तो करता है क्या नहीं करता, हमें तो कुछ पता नहीं है। अब कई बार होता है, अजी साहब आपका बच्चा वेट लॉस कर रहा है, फैट लॉस कर रहा है, पतो कौन सा वो की माया, इनको डब्बा तो लिया डोले से, पड़ जाने काई तो करे थे काई कौन करे जी, ठीक ही कौन, तो वो ग्राहक को भी ले बैठेगा। हम, मैं बताऊं बहुत से लोगों के ऐसा है कि सपोर्टिंग नहीं था, जबकि एक बताऊं आपको कि इस बात पे है ना, हमारे मम्मी पापा जो बुजुर्ग भी हैं और 80 साल की एज है, लेकिन उनसे भी कोई बता, अजी थाको भायो, अजी साहब अच्छो अच्छो को काम करे थे, दुनिया की मदद कर तो डोल रहे थे, और सब उनको फिट कर दिया, देख लो दुनिया को फिट कर दी। और दुनिया तो बस यूं देख लो को उसको देख ही राजी हो जाए। अच्छा तो साहब हमको भी मिलवा जो, कहीं बूढ़ा बड़ा डोकरा जो डोल रहा हूँ, पकड़ पकड़ ले जाऊं।
नहीं समझे? मतलब कहने का मतलब कि एक यूं के साहब काहे थी साहब वाई करे थे भाई कर पतो ही कौन जाने काहे तो करे थे काहे नहीं करे इस क्या हो गया इसका? मतलब ऐसे होते हैं पेरेंट्स भी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें पता नहीं, नेग्लेक्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें कहते हैं भाड़ में जाओ, वो टाइप हो गया एक तरीके से। तो ये ऐसे चार तरीके के पेरेंट के जो भाव, जो चार तीन चार तरीके जो मैंने लिखा है चार तरह के, ये भाव होते हैं पेरेंट्स के। अब आपको देखना है आपको कौन सा पेरेंट्स बनना है, आपको खुद को सेलेक्ट करना है ना। क्लियर है सबको? अच्छा लग रहा है? आप देख लिए कुछ ना समस्याएं आती हैं तो कुछ समाधान है, तो उसके और लिखा देता है। ये आपको बता दूं पेरेंट्स का इतना लंबा चैप्टर है कि 2 बार में होगा, ये अगली बार भी होगा, अगले गुरुवार को भी ये पेरेंट्स पे ही चलेगा। क्यों 2 स्टेप यानी पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2 पे ले लूंगा मैं इसको। कुछ समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना, कर ले, उनका समाधान के बारे में बात कर लें। हम क्या करते हैं, समस्या आती है व्यवहार की। बच्चा आपका क्या व्यवहार करता है, क्या रिएक्ट करता है, पहले तो सिखाते नहीं है, और फिर कोई अंकल आंटी आए, रोक दे रोक दे, पैर छू, जो उसका मुंडी पकड़ पकड़ के उसके दचोकेंगे और करके वो भागेगा। अरे यार ये क्या है भाई, पहले तो सिखाया नहीं उसको। तो उसको कोई आने से पहले उन चीजों को सिखाओ। आप उसके अगर वो उस टाइम नहीं कर रहा है ना कोई रिएक्ट, तो उनके सामने मत को अलग ले जाके बात करो। और एक चीज बता दूं आपको कि इसका जो रिएक्ट है उसके बारे में जो हमारा ये ना, जैसे अजमेर से उतर के जो दक्षिण साइड में जाएंगे ना, मतलब वो क्या ना पश्चिम साइड में जाएंगे, मतलब बीकानेर जोधपुर है ना, इधर की साइड में ये बहुत अच्छा गुण है कि हमको जो ये चीज सिखाते पैर छूना वगैरह, ये बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, जो मेरी बहू है ना, मैं उसकी तारीफ करूंगा इस बारे में कि बच्चों को, छोटा बच्चा भी है अगर उसका काका लगता है ना, जैसे मेरे साले का बच्चा है छोटा, छोटा ही है उसके थोड़ा वो है ना, तो भी उसको काको सा बोलते हैं। अब जैसे मेरी बेटी है, जिसकी बेटी, उसका बेटा, अब वो उससे हम उम्र है थोड़े, तो उससे मतलब दादा और क्या नाम से जीजा वगैरह, मतलब बुआ सा, इस तरीके से, मतलब एकदम छोटे को बराबर को उनको भी जीकारे से और पैर छूना करना एकदम परफेक्ट, ये चीज। लेकिन वो पहले सिखाया जाता है, उसके नहीं कोई आया उसके सामने। एक जोक्स बता दूंगा आपको, एक वीडियो देख रहा था मैं, तो एक बच्चा खुश होता है, एक अंकल आते हैं और अंकल आ गए अंकल आ गए अंकल नमस्ते अंकल गुड मॉर्निंग अंकल आ गए अंकल आए। तो अंकल जी पूछते हैं और बेटा पढ़ाई वढ़ाई कैसे चली, बोला अंकल बकवास नहीं। और ऐसे करके भाग गया। बोले अंकल ने पूछी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, पहले तो बहुत खुश हुआ, अंकल आ गए अंकल आ गए अंकल नमस्ते अंकल गुड मॉर्निंग। बोले पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही बेटा, अंकल बोले बकवास नहीं करोगे, ऐसे करके चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए कि वो हर चीज का जवाब भी बड़ी शालीनता से दे। तो व्यवहार का हो गया। दूसरा है मांग और पूर्ति। दूसरे से मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। हम क्या होते हैं, ज्यादा लाडले बच्चे होते हैं तो मांग से ज्यादा हम उसको पूर्ति कर देते हैं, तो वो वैल्यू नहीं रहेगी। क्या होगा, वैल्यू नहीं रहेगी। मांग और पूर्ति अगर हम करते हैं तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो मांग और पूर्ति का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी, और दूसरा, अगर बच्चा कुछ कहता ही उसको अगर कोई चीज हाँ कर दी ना, तो आप कम से कम, वो भी गलत है, कहते ही हाँ नहीं करना है। यानी आपकी यस चैन को आप कम से कम ब्रेक करो, ब्रेक योर यस चैन। यानी ये हाँ हमें हाँ करना वो भी आपको तोड़ना है। ऐसा नहीं कि भाई बच्चे के पास में ना जो उसको डिमांड ही नहीं है तो लाके उसको भर रहे हो, तो उसको कोई चीज की वैल्यू नहीं होगी, उसको वैल्यू का पता नहीं होगा, तोड़ ताड़ देगा कुछ भी कर देगा। और उसको मतलब मांग और पूर्ति का नियम जरूर रखना है ना। तीसरा था हाइपर।
बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, हाइपर बच्चे होते हैं ना, उनको मीठा खिलाना बंद करो, उनको मीठा खिलाना बंद कर दो। जो गुस्से वाले व्यक्ति बच्चे हैं, उनको मिठाई खिलाना बंद कर दो। जिद्दी बच्चे, प्रॉब्लम है भाई, ये जिद्दी बच्चे। आप जिद कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आपसे बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको टाइम आउट करके कोई चीज देनी है, या तो मतलब वो जब मांगे उसी टाइम ने देके टाइम आउट करके देनी है, या टाइम आउट अगर नहीं कर सकते तो टास्क देके करनी है। अब देखिए टास्क देने से कितना फायदा है। इसमें मुझे टास्क देने से कितना बड़ा फायदा बता दूं आपको, वर्षा जी। टास्क देने से कैसे, कि तू ये चीज चाहिए ना, क्या हाँ चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना, चाहिए ना, हाँ चाहिए, ऐसे कर। तू ये बिस्तर में ये कपड़े पड़े, इसकी घड़ी बना। अब उसको आपने लर्निंग भी करवा दी, लर्निंग भी करवा दी, उसकी जिद को आगे भी टाल दिया, आगे के लिए भी टाल दिया, तू ये कर ले, तुझे ये देती हूँ। सिखाया ना आपने, एक तरीके से वो जिद कर रहा तो पनिश भी हो गया। चल ऐसे कर, मेरे साथ है ना, ये सफाई करवा, ये चीज जमा दे। मतलब छोटी छोटी चीजों को, ये बेड पे ये जो कवर है इसको सही कर दे, मतलब कुछ भी घर का कुछ भी काम आप उसको सिखाओ। तो सिखाने का तो सिखाना हो गया, टाइम आउट करना हो गया। अगर कोई बच्चा है ना, अगर पनिश करना है ना, तो थाप थपेड़े ऐसे खर्चे पानी नहीं देके उसको कोई न कोई लर्निंग टास्क दे दो, कि ठीक है तूने यार गलती की ना, आज तू घर सारे बर्तन तू धोएगा। समझ रहे हो, सिखा दिया, पनिश भी हो गया। सिखा दिया, तू 3 चैप्टर याद करेगा, आज तू 3 चैप्टर याद करके सुनाएगा तू मुझे, जब जाके तुझे मैं ये चीज दूंगी। गलती करी है ना, कोई भी बुक उठा 3 चैप्टर याद करके सुना। मतलब ऐसे थाप थपेड़े खर्चे पानी देने के बजाय क्या करना है हमको, उसको कोई भी पनिश करने के लिए, जैसे आपने किताब पढ़ने के लिए कह दिया, बुक्स कर भाई कोई चैप्टर याद करने के लिए कह दिया, होमवर्क करने के लिए कर दिया, है ना, मतलब बेड पे चादर बिछाने के लिए कह दिया, घर का झाड़ू निकालने, किसी कमरे का झाड़ू निकालने कह दिया, कोई घर पे मान लो कोई चीज रखी है तो बोलो उसको सफाई कर, बस अलमारी में मान लो कोई चीज रखी है आपका, जो उनको साफ भरी ये अलमारी रखी है, इसमें ये चीजें रखी, तस्वीर रखी है, या कोई आपका मेडल रखा है, इनको सफाई करने का कर दिया। कुछ भी टास्क दे दो, यानी जिद करता है या गलती करता है तो हमको क्या करना है, उसको थाप थपेड़े या खर्चा पानी नहीं देके उसको टास्क दो, तो लर्निंग कर लर्निंग। और भाई पढ़ाई का भी दे सकते हो टास्क, कुछ भी दे सकते हो। लर्निंग का लर्निंग हो गया, और क्या हो गया, उसको पनिश का पनिश हो गया, टाइम आउट का टाइम आउट हो गया, तो वो जिद्दी बच्चा मतलब धीरे धीरे करके जिद भी छोड़ेगा, गलती भी कम करेगा। क्लियर है सबको। फिर आता है स्क्रीन टाइम। अब देख ले, स्क्रीन टाइम का एक छोटा सा उदाहरण दूं। जो मेरा पोता है, तो वो टीवी पे पता नहीं क्या वो होते हैं ना, वो जो आते हैं वो एक वो बच्चा, वो एक आदमी बोलता रहता है, और वो एक कार्टून सा किसी को मारता है, डुसुम डुसुम करता है, पता नहीं क्या क्या ऐसे करता रहता है। मुझे तो कई बार मर्डर टाइप भी होता है उसमें, तो है ना, पिस्टल विस्टल भी चलाते हैं, मतलब ऐसे होते हैं ना गेम्स वगैरह। तो अब उसको मना करते तो मानेगा नहीं। तो मैं उसका, मैं चल बेटा तू देख रहा है ना, कि हाँ हाँ दादू सा देख रहा हूँ। दादू सा बोलता है मेरे से, देख रहा हूँ। मेरे पापा से बाबू सा बोलता है। तो मैं एक, तू देखने के बाद में 5 चीज ऐसी लिख के बताएगा जिससे आज तू कोई शिक्षा मिली, तेने आज कुछ सीखा। कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों देख रहा है, मैं क्या लिखूं।
लिख ही नहीं सकता, है ही नहीं उसमें कुछ सीखने को। 5 चीज, अगर तू 5 चीज लिख सकता है कि मैंने ये चीज सीखा था तो सब मैंने इससे, तो तू देख। नहीं तो फिर ऐसी चीज देख जिससे तो कुछ सीखने को मिलता है। तो स्क्रीन टाइम आपको जरूर देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या मोबाइल में देख रहा है। आपको इस चीज मोबाइल में, टीवी में, यानी स्क्रीन टाइम का आपको बिल्कुल वॉच करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है ना। बच्चे को कोशिश ये करें कि जैसे मतलब कुछ ऐसे कार्टून्स हो जिसमें हंसी हंसी हो, इस तरीके से आप कोशिश करो, उस तरीके से जो उससे हंसने से थोड़ा सा उसका टास्क सही रहेगा। तो स्क्रीन टाइम का ध्यान रखेंगे सब लोग। उसके बाद है घर का माहौल। अब देखिए, घर का माहौल नेगेटिव है या पॉजिटिव है या क्या करने वाले हैं, वो बच्चा सीखेगा। अब छोटा सा, मैं तो घर की बात चल रही है तो मैं तो घर के ही उदाहरण दूंगा ना। क्यों राजवीर जी, घर के ही बात करूंगा मैं। देखो सुनीता जी, इसमें मैं घर की बात क्या करूंगा, जब मेरी पोती है 3 साल की, खाना खा रही थी। अब घर का माहौल क्यों, अब हम घर का माहौल, अब वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस, न्यूट्रिशन ऐसी चलती है ना अपने, सारे चलते हैं ना अपने। अब वो बच्ची खाना खा रही थी और 2 घास छोड़ दिए उसने रोटी के। पोता बोला, अरे दो क्यों छोड़ रही है, खा ले इसको। तो पता है वो क्या बोलती, अच्छा, ऐसे बोली पहले तो, उनकी तरफ देखा। तो आप ये चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं? 3 साल की। मेरे को इतनी हंसी आई कि कहाँ सीखा, उसको किसने सिखाया? हम लोग करते हैं। हमने हमारे घर का माहौल क्या किया, उनको पता है कि मोटे पतले किस तरीके से होते हैं। 3 साल की बच्ची, मतलब जो भी स्टाइल से देखो, उन्होंने कहा कि खा ले, तो ऐसे देखी और फिर हाथ को यूं किया, अच्छा, तो आप ये चाहते हो, देखो उससे भी आपसे बोली, अच्छा तो आप ये चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं। कहाँ सीखा? हमारे घर का माहौल ऐसा ही है। मैं मीटिंग लेता हूं तो वो गेट बंद करेगी और कहेगी, चलो बच्चों दादू साहब मीटिंग ले रहे हैं। मतलब उससे छोटा कोई है नहीं, लेकिन स्टाइल ये बोलती, चलो बच्चों। कोई भी अगर मान लो वो बता, उससे बड़े ही हैं सारे, हमारे साले के बच्चे हैं, बगल में साले जी रहते हैं उनके बच्चे हैं, और आस पड़ोस कोई भी बच्चा आ जाता है, तो हैं सब बड़े उससे, लेकिन चलो बच्चों दादू साहब मीटिंग ले रहे हैं, कोई आवाज नहीं करेगा। किसने कहा उससे? किसने कहा? वो देख रही है कि हमारे यहाँ मीटिंग चलती है, हमारे यहाँ मोटे पतले का बात होती है, वो सुनती है। तो घर का माहौल है, जैसा ही बच्चा सुनेगा। अब घर के माहौल में ऐसे लच्छेदार चौपाइयां चलती हैं, है ना, गाली गलौज चलती है ना बहुत सारे में, जैसे बच्चों से भी गाली से बोलते हैं, और मिसेज से भी गाली से बोलते हैं, और गाली गलौज कर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मिसेज से, बच्चों से, इनसे गाली से ही बात करते हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे, वही लच्छेदार दोए चौपाई बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। फिर आता है रट्टा मारना या समझाना। ये भी है, रट्टा मारना या समझाना। और टाइम हो गया है, चलो फटाफट लिखो, रट्टा मारना यानी हमको रट्टा नहीं मरवाना है, हमको समझाना है हर चीज को। जो गुरु जी चौथमल जी, सही बात है ना, रट्टा नहीं मरवा के हमको समझाना चाहिए। लालच देकर काम करवाना गलत है। लालच देकर काम करवाना गलत है, वो हमेशा की आदत पड़ जाएगी, फिर आपका काम तभी करेगा जब आपको कोई लालच देगी। तो लालच दे के काम भी हमको नहीं करवाना चाहिए। डर लगना, बच्चा किसी चीज से डरता है तो उसको जल्दी, मतलब उसको सिखाना चाहिए। अगर बच्चा डरता है तो उसको धीरे धीरे उससे परिचय कराना चाहिए। डर लगना, धीरे धीरे उससे क्या करना, परिचय कराना चाहिए। और सिखाना, लास्ट में कहता हूं सिखाना। आप देखो सिखाने में क्या है कि ऐसे नहीं, बच्चा तू कर, यानी आपको खुद करके उसके साथ इन्वॉल्व होकर सिखाना चाहिए। खुद को करना चाहिए, खुद कर करके उसको सिखाओ, देखो मैंने ऐसे किया, लब तू भी कर, मैंने ऐसे किया तू भी कर। मतलब उसको हर चीज को सिखाना। और मैं बताऊं आपको,
कि घर की हर चीज सिखानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, खाना बनाना हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज। आज मैं बता दूं आपको कि मैं एक जलेबी बनाना नहीं जानता, बाकी हलवा बनवा लो, मतलब सब चीज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी भी है ना, खुद खाना बनाना जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ी, लेकिन मैंने हर चीज को सीखी। तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में रहा, फिर अलग रूम लेके रहा, तो मैं मतलब माँ का हाथ बटाता था, तो मैं अलग रहा, तो मुझे जोर नहीं आया, खाना बना लिया, सब्जी बना ली, सब कुछ बना लिया। अगर मान लो मम्मी मेरे को सिखा, मतलब वो मना तो करती थी, मेरी माँ पुराने की, अरे बेटा रह बादे भाया, तू रह बादे रहे, नहीं मैं सीखूंगा। तो मैं सीखा। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में अलग रहा, तो मैं मेरे को दिक्कत ही नहीं आई बनाने में। तो बच्चों कहीं भी फाइट करे तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी काम को जरूरत पड़े, बोले को क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है। नो, करना चाहिए। अब देखिए, एक लास्ट में एक बात कहूंगा मैं, लास्ट में ही बात कहूंगा, दो बात ये, टाइम हो गया, 2-5 मिनट ले सकता हूं ना, आज ले सकता हूँ। घर की बात चल रही है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा आइसबर्ग, आइसबर्ग जानते हो, जो मतलब जो बर्फ होती है समुद्र में, तो वो क्या होती है कि जैसे जितनी ऊपर दिखती है उससे कई गुना नीचे होती है वो। जैसे 10% ऊपर दिखेगी तो 90% वो जमीन में रहती है। आप किसी बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल के देख लो, मतलब आपको ऊपर जितनी दिखेगी ना, उससे 90% नीचे दिखेगी। तो बच्चा क्या होगा, जैसे मान लो आपने 5 मिनट डांटा है ना बच्चे को, तो 5 मिनट डांटा, उससे आपको वो चीज तो दिख जाएगी, वो रो रहा है या वो क्या नाम से दुखी हो रहा है, नाराज हो रहा है ना, वो चीज तो आपको दिख जाएगी। लेकिन उसके अंदर कितनी चिंता लगी, कितना नीरस हुआ, कितना अकेलापन हुआ, कितना अविश्वास पैदा हुआ, वो आपको दिखेगा नहीं। भाई रोना दिख जाएगा, है ना, चिल्लाना दिख जाएगा, है ना, लेकिन उसके अंदर अविश्वास पैदा हुआ है, निरसता आई है, अकेलापन आया, वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे आइसबर्ग की तरह, जैसे आपने 5 मिनट बच्चे को डांटा ना, 5 मिनट, हो सकता है वो 5 मिनट में वो जो आपने डांटा है, आपने लड़े हो, उसका असर है ना 5 मिनट रहेगा, या 5 घंटे रहेगा, या 5 दिन रहेगा, या 5 माह रहेगा, आपको पता नहीं। आपने जो उसको जो बिहेव किया है, उसका आपको पता नहीं है कि वो कितनी देर रहने वाला है। तो कोई बच्चे को अगर आप गलती करता है, डांट डपट के करते हो ना, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपना वक्तव्य करूंगा, फिर अगले सेशन में पार्ट 2 करेंगे। देखिए, मोबाइल के बारे में कहूंगा मैं आपको, हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, इसलिए कुछ देर बैठो अपने परिवार के साथ। यानी कि हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, इसलिए कुछ देर बैठो अपने परिवार के साथ, कुछ देर बैठो। अब एक छोटा सा स्टोरी है गुरु जी की, जो है चौथमल जी इस चीज को समझ सकते हैं, जो गुरु जी हैं वो समझ सकते हैं। और आपको परिवार, एक मैडम थी जो टीचर थी, तो वो स्कूल की कॉपी घर लेके जांच रही थी। एक मैडम स्कूल की कॉपी लेके घर जांचने लिए ले आते हैं ना, घर जांचने को चौथमल जी ले आते हैं घर घर पे। भाई चलो, बच्चों की एग्जाम हुई, तो उसमें निबंध लिखा हुआ था, कोई बच्चों बच्चों से निबंध लिखाया हुआ था, भाई निबंध लिखना है आपको। तो उसके पति उसके बगल में बैठे थे, और वो कॉपी जांच रही थी। अब क्या लिखा है उस निबंध में, तो वो उस बच्चे को, वो रुक गई जांच करती करती निबंध को, और वो मैडम की आंखों में आंसू टपक रहे थे, और उसको पढ़ रही थी। बच्चों की कॉपी को जांचते जांचते उसने देखा निबंध लिखा हुआ है, और उस निबंध को पढ़ते पढ़ते वो आंखों में आंसू आ रहे थे, टपक टपक के रोने लगी। उसके बगल में पति जो बैठे बैठे मोबाइल देख रहे थे, तो उसके बोले क्या हुआ, रो क्यों रही है। किस ये बच्चे ने जो लिखा है उसको पढ़ के मेरे आंखों में आंसू आ रहे। बोले यार ऐसा क्या लिख दिया बच्चे ने, कि बच्चे ने लिखा है कि हे भगवान,
इस पूरी दुनिया से सारे मोबाइल गायब हो जाएं। हे भगवान, पूरी दुनिया से मोबाइल गायब हो जाएं और मैं मोबाइल बन जाऊं, और कभी मैं दादाजी के हाथ में रहूं, कभी मैं मेरे दादी के हाथ में रहूं, कभी मेरे पापा के हाथ में रहूं, कभी मेरे मम्मी के हाथ में। क्योंकि मैं जब भी स्कूल से आता हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब अपने अपने मोबाइल लेके अलग अलग बैठे रहते हैं। मैं बेड पे अकेला पड़ा रहता हूँ। कुछ खाया कि नहीं खाया, इशारे में भाई तू ले ले, और अपने मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। और भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं सबके हाथ में रहूं, मैं सबके प्यार मुझे करें, जितना वो लोग मोबाइल से प्यार करते हैं उतना मैं करें। तो बोले ऐसा कौन बच्चा है जो इस तरीके की बात लिख सकता है? बोले कोई और नहीं, अपना ही बेटा चिंटू है जिसने ये चीज लिखी है। क्यों अपन इतने सारे जो आपके मम्मी पापा आप और मैं, वो जब भी आता आप कभी प्यार नहीं करते, अब हम सब मोबाइल लेके बैठे रहते। अपना ही बेटा है जिसने ये निबंध लिखा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस व्यवहार को आप सब खत्म करें। और बच्चों का यानी मोबाइल अगर हाथ में है तो उसको रखें, पहले बच्चा आया है उसको प्यार करें, उसको लिपटाएं, उसके गले के एक किस करें, कुछ भी करें, उठाएं, गोदी में उठाएं। बच्चा इसी का वो है, आके लिपट जाना। अब मैं कहीं भी बाहर से आऊं तो ऐसे पोते पोते आके भाग 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 के पहले चढ़ते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते हैं, गले लिपट जाते हैं, गले के लिपट जाते हैं। तो ये बच्चों को चाहिए। और अगर एक दो दिन नहीं आए तो ऐसे हफस हफस के रोने लग जाते हैं, दादो सा नहीं आए या दादी सा नहीं आए। क्योंकि मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इन चीजों से सीखा हूँ। आपको जो सिखाने, जब मैं चैप्टर बनाता हूँ करता हूँ तो सीखा हूँ, तो मैं अपने आप में उतार रहा हूँ। तो सभी लोगों ने, मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें दे पाया हूँगा, इसके लिए मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने सीखा और कोशिश करी मैंने सिखाने की। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू राजवीर जी। थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सीखा ही नहीं, आपने बहुत कुछ सिखा दिया सर, अपने जीवन का सारा सारा आपने दे दिया। बाकी पार्ट टू में मिलने वाला हमें। तो मैं अभी स्क्रीन को रेड करने के लिए सबसे कहना चाहूंगा, अपना हार्ट रिएक्शन आप दे सकते हैं। आज सर ने बहुत जबरदस्त एक फैमिली में बच्चों के साथ में किस तरीके से हमें पेश आना चाहिए, वो चीजें आपने हमें बताई। बहुत अच्छा लगा सर। और अभी मैं, समय हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है, पर मैं दो चार लोगों से ही टेस्ट मनी लेना चाहूंगा, दो तीन लोगों से। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, एक एक मिनट का समय हम लेने वाले हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज सर से जो सीखा है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक एक मिनट का टेस्ट मनी लेना चाहूंगा। कम समय में ही हम बात करना चाहेंगे। फटाफट रेज एंड कर दे, फटाफट वर्चुअल रेज एंड कर दे, मैं फटाफट उन लोगों से बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अनीता गौतम जी से। अनीता गौतम जी, आप अनम्यूट करिए और आज बताइए आपने कितना समय हो गया, क्या रिजल्ट लिया, और आज आज क्या सीखा आपने? अनीता गौतम जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। राधे राधे। सर, मेरा नाम अनीता गौतम है, मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपना 22 किलो फैट रिड्यूस किया है। और मैं जो हेल्थ चैलेंज भी थे वो भी मेरे सारे सही हो गए हैं। और सर, आज सर ने जो सिखाया बहुत अच्छा सिखाया है, और इसको हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। और सर की बातों को सुन सुन के हम अप्लाई भी कर रहे हैं। और पहले ये था हमारा कि कोई भी बात होती थी तो बच्चों को बहुत डांटते थे, किसी भी बात को लेकर एकदम उन पर गुस्सा करना। लेकिन जब से कम्युनिटी को ज्वाइन किया है और सर के नॉलेज लिए तो सर अब पहले बच्चों की सारी बातें सुनते हैं, और बाद में फिर उनको उसके बारे में समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है आपको, ये सही है, ये गलत है। तो सर, थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं कम्युनिटी को, कोच को और भरत जी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और अभी हम बेबी कुमारी जी को अनम्यूट करना चाहेंगे। बेबी कुमारी जी, आप बताइए आपका क्या रिजल्ट और क्या आज का सीखा सर से आप? बेबी कुमारी जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपने 8 महीने के अंदर अपना मैंने 27 से 28 किलो वजन कम किया है, और मेरे हेल्थ इशू बहुत सारे थे वो भी रिमूव हुए हैं बहुत सारे।
और जो मेडिसिन चैलेंज चल रहे थे कि मैं लाइफ टाइम लेना है, वो भी मेरे सब बंद हो गए हैं। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। और बहुत अच्छे मतलब अपना चाय नाश्ता लेके मैंने अमेजिंग रिजल्ट लिया है यहाँ से। और सर आज का सेशन, सारे सेशन वैसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा था पेरेंट्स के ऊपर। तो बहुत अच्छा था कि हमें बच्चों को ना प्यार से, अगर हमें उन्हें डांटना भी, वो भी प्यार से डांटे, उनको प्यार से समझाएं। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने। बहुत अच्छा था सेशन। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक वेरी नाइस। थैंक यू। अभी हम ममता जी से लेना चाहेंगे। ममता जी, आप बताइए आपका रिजल्ट, आपका कितना समय हो गया और आपको आज की एक बात क्या अच्छी लगी सर? थैंक यू सो चल। मच सर। सर बातें तो पूरी अच्छी होती है और हम इनसे सीखते भी रहते हैं। भरत सर तो इतना अच्छा सिखाते हैं और उदाहरण दे के सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि बीच बीच में उदाहरण दे के समझाते हैं तो वो अच्छे से समझ में आता है। और मैंने सीखा है कि बच्चों को बचपन में ही सब कुछ सिखा दो अच्छी चीज, तो बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको सिखाने की। जो हम बचपन में सिखाते हैं वही बाद में सीखते हैं। तो मैं बच्चों को बचपन में ही सब कुछ सिखा दी थी। उनको जल्दी उठना, बिस्तर समेटना, छोटे छोटे काम कराना। तो आज वो मेरा पूरा कहना मानता है, मतलब जल्दी भी उठते हैं। हम साथ बैठ के चर्चा करते हैं, जो भी नया कुछ करना होता है। तो ये सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। बहुत थैंक बहुत यू बढ़िया। सर। थैंक यू। अभी लास्ट रिजल्ट लेंगे हम मंजू जी का। मंजू जी, आप बताइए आपने कितना रिजल्ट लिया और क्या सीखा थोड़ा सा। वेलकम मंजू जी। सर सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मैं मॉर्निंग। सवाई माधोपुर से हूँ। मेरा 11 किलो वजन, मैंने 11 किलो वजन कम किया है। और सर ने, भरत जी सर ने आज ही जो मीटिंग में बताया, बहुत अमेजिंग था। बच्चों को शुरू से संस्कार देने चाहिए। बच्चों को शुरू से संस्कार देने के बाद में सब कुछ बच्चे उसी हिसाब से सारा काम करते हैं। मैं भी बच्चों को शुरू से यही बताती थी कि बेटे ऐसे उठना है, ऐसे करना है। मतलब सारा उनको पूरा बताना पड़ता है, जिसके बाद में बच्चे फिर उसी हिसाब से सारा काम करते हैं। और सब ठीक है, बच्चे वगैरह। रिजल्ट क्या है मैम, आपका कितना समय हुआ कंप्लीट? सर मुझे 5 तारीख को 5 महीने हो जाएंगे। और मैंने 11 किलो वजन कम किया है। मेरे और भी बहुत परेशानियां थी, घुटनों की थी, थायराइड, बीपी का था। वो सब मेरे नॉर्मल हो गए। मेरे भी दवाइयाँ सब बंद हो गई है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। मेरे साहब के भी डायबिटीज वगैरह थी। गुड़िया भी, गुड़िया के भी, दोनों गुड़िया के थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने इनके चाय नाश्ता तीनों के ही चालू कर दिया है। ये भी फिट है, मतलब पहले से बहुत सुधार है इनके भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दवाई आपने खुद ने बंद करी है, डॉक्टर के देख रेख में बंद की है? डॉक्टर साहब के कहने के बावजूद बंद किए, ऐसे नहीं की। जी मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा रिजल्ट लिया आपने। और अभी हम, समय हमारा ओवर ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम सबको टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो सर सभी को अनम्यूट करेंगे एक बार। बाय बाय टाटा। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय सर। बाय जी सर। बाय बाय। एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय। राधे राधे।